हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ कैशियो FX991EX साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये वाला जो कैलकुलेटर है वो जो काला वाला जो FX82MS आता है उससे बहुत ही ज़्यादा अलग कैलकुलेटर है और ये मेनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, और अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो उसका वीडियो को मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें आप प्राइस वगैरह और क्वालिटी जित जो भी है आप सब कुछ जान सकते हो उसमें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन है। तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड इक्वल टू, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें है कैलकुलेशंस में। तो आइए मैं आपको बिल्कुल ही शुरुआत से बताता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहला बटन आता है वो शिफ्ट का है। तो आप जब इस शिफ्ट के ऑप्शन को दबाओगे आप देखो एक एस यहाँ पे आ जाता है। ठीक। तो जैसे आप शिफ्ट देख रहे हो कि शिफ्ट का जो कलर है वो येलो कलर है, और बाकी आप ये जो येलो येलो जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, जैसे क्यू आर येलो में लिखा है, सॉल्व येलो में लिखा है, और बाकी आप डिविजन्स के और रूट्स और स्क्वायर और क्यूब आप देख सकते हो। जितने भी चीज़ें येलो में लिखी है तो उनको एक्सेस करने के लिए आपको ये दबाना है, तो आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। आपको कोई भी दबा लो, ये दबा लो, देखिए स्क्वायर क्यूब का ऑप्शन आ गया, क्यूब रूट का ऑप्शन आ गया। ठीक। यहाँ पे स्क्वायर रूट का ऑप्शन आ गया। ठीक, आपको मतलब जो भी दबाना है आप यहाँ पे दबाओगे तो येलो वाला एक्सेस हो जाएगा, और अल्फ़ा दबाओगे तो अल्फ़ा देखिए रेड कलर का है, आपको रेड सिंबल से एक्सेस करना है तो उसके लिए ये है। तो रेड पे देखिए इक्वल टू बना हुआ था, इक्वल टू आ गया। आपको XYZ लेना है तो ये देखिए एक्स आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो शिफ्ट और अल्फ़ा का मैं बता दिया। मेन्यू और सेटअप पे बिल्कुल ही लास्ट पे आते हैं, क्योंकि देखिए मेनली ये मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो बिगनर्स के लिए मेन्यू और सेटअप पे फ़िलहाल ना जाना ही बेहतर है। तो आइए फिर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ आपको सिखाना है वो है कि इसमें पावर कैसे लेते हैं। पावर मतलब जैसे 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक। तो आपको जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो आप यहाँ पे 5 लिखो। अगर क्यूब करना है तो क्यूब के लिए तो आप या ये शिफ्ट दबा के ये दबा देना है तो ये क्यूब आ जाएगा, और अगर स्क्वायर लेना है तो आप डायरेक्टली इस एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे एंटर करके इक्वल टू दबा दोगे तो 25 आ जाएगा। आपको क्यूब रूट करना है 5, शिफ्ट एक्स स्क्वायर का जो ये बटन है वही दबाना है, क्योंकि आप देखो येलो में एक्स क्यूब लिखा हुआ है, 5 क्यूब आ गया 125। और अगर आपको कोई रैंडम जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ही है मेनली ये कैलकुलेटर, तो आपको 5 की पावर जैसे आपको चाहिए 8। ठीक। तो 5, उसके बाद आपने ये वाला बटन दबाना है बिना शिफ्ट को दबाए। ठीक, ये वाइट वाला, ये वाला बटन आपने दबाया, आपको 8 चाहिए, 8 आपने लिखा। 8 लिखने के बाद आपने इक्वल टू दबाया, आ गया यह वैल्यू। अब मैं आपको इस कैलकुलेटर में पावर में लेने में एक दिक्कत और भी फेस करते हैं लोग, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये जैसे 5 पावर 8, अब आपको समझ लीजिए +2 भी करना है। अगर आप 5 पावर 8 लिखने के बाद डायरेक्टली +2 कर दोगे तो आप देखो ये पावर में रह जाएगा। 5, 8 + 2 यानी कि 10, 5 की पावर 10, और ये देख तो कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक। और आप देख सकते हो तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 5 पावर 8, और फिर आपको ये वाला बटन दबाना है। तो ये जो कर्सर है आप देख सकते हो, कर्सर आपका नीचे आ जाएगा, +2 कर दीजिए, या जो भी वैल्यू आपका रखनी है, इंटू डिवाइड या जो भी, तो आपका फिर वो वैल्यू सही वाला आ जाएगा। ठीक। तो आपको बस ये वाला बटन दबा के कर्सर को अप डाउन आप कर सकते हो। ये देखिए ये कर्सर ऊपर गया नीचे आया, फिर आप ये वाला दबा दोगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक। तो इसको आप कर्सर को इस तरह मूव कर सकते हो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सिर्फ पावर के लिए नहीं है, आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, चाहे डिवाइड करो चाहे कुछ करो, कर्सर को मूव करना इस कैलकुलेटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन और वैल्यूज़ गलत आएंगी। तो आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं हम लोग इस OPTN और कैल्क के बटन को छोड़ देते हैं। अगर बेसिक चीज़ें पे आए तो आपको जैसे डिवाइड करना है, ऐसे तो देखिए 5/5 = 1 ईजी है, पर अगर समझ लीजिए बहुत बड़ी सी वैल्यू जैसे 5 × 5। ठीक। फिर आपने इस बटन, देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, आपको 5 × 5 ÷ 24 करना है। ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है, 5 × 5 कर लेना है, ब्रैकेट बंद करना है, करने के बाद आपको ये वाला बटन दबा देना है, तो ये
पूरा एक ब्लॉक नीचे आ जाएगा। ब्लॉक नीचे आने के बाद इसमें आप 25 × 5 और ये आपका आंसर आ गया, ठीक। और होता क्या है, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आपको बार बार ब्रैकेट्स लेने पड़ जाएंगे, और समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन है तो उसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है ब्रैकेट्स के चक्कर में। तो ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन को एक्चुअली आपको जो इंटरफेस मिल रहा है उस इंटरफेस को एक ईजी बनाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आप इसको अपॉन में लेके बहुत ही ईजीली बिना मतलब ब्रैकेट्स के ज़्यादा यूज़ करें आप इसको कैलकुलेशन में ले सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने पहले खोला 5 × 5 रखा, फिर आपने कर्सर को नीचे लाए, नीचे लाने के बाद आपने 25 लिखा, ये देखिए आंसर आ गया, ठीक। तो मेन है आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ब्रैकेट में रख के भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले इसको ओपन कर लेना फिर करना। और इसी तरह आप शिफ्ट दबा के ये दबाओगे तो ऐसे होल की पावर में भी आ जाएगा अगर आपको होल में निकालना हो तो, ठीक। तो अब मेन बात आते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में भी ऐसे ही है, 5 रख दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी अभी मुझे याद आ गई। ये देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ रहा है, आपको ये देखिए आपने इक्वल दबा था, आपको जैसे डेसिमल में चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से डेसिमल में नहीं आता, आप ऑप्शन और मेनू में जाके सेट कर सकते हो, पर वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, बार बार कौन वो करें। तो देखिए ये जो एस और डी का ऑप्शन देख रहे हैं, एस और डी आप दबा दीजिए, एस और डी से आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कभी भी आपको वैल्यू डेसिमल में चाहिए और आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, बस इसको दबा दीजिए, इसको दबा दीजिए, आप चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन और उसमें डेसिमल में, ठीक। तो और एक और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट के लिए भी 5 ये आ गया। उसके बाद आपको एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का मैं बता ही चुका हूँ। अब आप समझ लीजिए कुछ अगर बड़ी कैलकुलेशंस हैं जिसमें आपको जो रूट है, रूट की जो मतलब बाहर की वैल्यू है उसको आपको अलग रखनी है, तो आप जैसे इसको 8 रख सकते हो, अंदर आप 85 रख सकते हो, उसकी भी आपको वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे लॉग की पावर 10 रख के, आप यहाँ पे 10 रख के शिफ्ट करके फिर इसको हम लोग 10 नहीं रख लेते हैं, तो ये देखिए 1 आ गया, इजी, ओके। और यहाँ पे आप log 10 की पावर में भी ले सकते हो, तो उससे भी आप कर सकते हो। बाकी अगर मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ तो एक्स इन्वर्स ले सकते हो आप, मतलब एक्स इन्वर्स मतलब 5 की पावर -1 ले सकते हो, 1/5 आ जाएगा। और बाकी अगर आपको साइन कॉस 10 का तो आपको पता ही है, जैसे साइन 30 ले लिया मैंने, साइन 30 आ गए 1/2। आपको डेसिमल में चाहिए आप डेसिमल में भी ले सकते हो, ठीक। तो बाकी आप देख लो साइन कॉस 10 है, इन दो नो बटन की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रैकेट का पता ही होगा क्यों लगता है। और यहाँ ये है मैंने आपको बता ही दिया था कि ये डेसिमल और उसमें कन्वर्जन के लिए है फ्रैक्शन में, तो ये हो गया मेन बात, ठीक। प्लस माइनस इंटू भी मैंने आपको सिखा दिया, कर्सर चेंज करना आपको मैंने सिखा दिया। अब आइए एक दूसरी बात पे, अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन्यू के ऑप्शन में। मेन्यू में भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। वैसे अगर आपको ये पाई नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता दूँ, शिफ्ट दबा के अगर इंटू 10x दबाओगे तो पाई भी आ जाएगा। ये पाई इसका नीचे रहता है, पाई परसेंटेज और डिफ्रेंशिएट और बहुत कुछ है इसमें, ठीक। यहाँ पे ये देखिए डिफ्रेंशिएशन वगैरह भी है, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक। ये देखिए डिफ्रेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, ठीक। यहाँ पे इनका ऑप्शन भी है और बाकी इसका ऑप्शन भी, अगर इसको यूज़ करना है। ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिक में ही मैं अभी 12 में हूँ तो मैंने अभी तक ये स्टैटिस्टिक में ही ज़्यादा यूज़ करा है। तो आइए फिर मेन्यू के ऑप्शन में चलते हैं। मेन्यू में आपको यहाँ पे ढेरों ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये देखिए वन कैलकुलेट जो नॉर्मल आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो उसके लिए, तो इसको तो बाय डिफ़ॉल्ट आप होता ही है। और बाकी यहाँ पे ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो आप यहाँ पे बेस, और बाकी यहाँ पे मैट्रिक्स है, आप मैट्रिक्स भी इजीली निकाल सकते हो। और यहाँ पे वेक्टर है, आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस है, स्प्रेडशीट है, टेबल है, इक्वेशन एंड फंक्शंस है, इनइक्वालिटी है, रेशियोस हैं, ठीक। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बेस में देखो होता क्या है, जैसे मैंने जो 11th और 12 में पढ़ा है मैं उसकी बात करूँगा, मुझे अभी इंजीनियरिंग का पता नहीं है। तो देखो बेस में होता क्या है, जो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम्स होता है
तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे डेक टू ऑक्टल आपको चेंज करना है, ठीक। तो उसके लिए आपको ये काम आ जाएगा, जैसे डेक 5 टू डेक 5, ठीक। उसके बाद अगर आपको ये चेंज करना है, आप हेक्स यूज़ कर लो। आप डेक 5 टू हेक्स 5 जाओगे, या आपको बाइनरी करना है, या आपको ऑक्टल में चेंज करना है, तो आपके हिसाब से, ठीक। तो होता है क्या इसका नियम, जैसे आपने एक वैल्यू डाली, डेसिमल में डालते हैं, डेसिमल में आपने डाली 9, ठीक। इसको क्लियर कर लेते हैं। आपने डाली 9 दबा के आपको इक्वल दबाना है, इक्वल दबाने के बाद आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी आपने दबा दिया 1। ये ज़ीरो इतने सारे आ रहे हैं, उनको इग्नोर कर देना, जो लास्ट में आपको 1001 दिख रहा है उसको आप कंसिडर कर लेना, और यही आपका आंसर है 1001, ठीक। तो आप ऐसे इस तरह कोई भी नंबर कन्वर्ट कर सकते हो, बस आपको शिफ्ट दबा के इनको एक्सेस करना है, ये ब्लू वाले को, ठीक। शिफ्ट दबाओगे तो ये ब्लू डेक हेक्स बाइन ऑक्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। और आपको जो इसमें मोड चूज़ करना है वो है बेस का, बेस पे आप डायरेक्टली मोड दबा के आप 3 भी टाइप कर सकते हो, तो बेस पे आ जाएगा, या आप इस तरह मैनुअली आप यहाँ पे आके इक्वल टू दबाओगे तब भी बेस वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब आगे और आपको मैं और दिखाता हूँ यहाँ पे इक्वेशंस। अगर आपको देखना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपका कितना बड़ा है, मतलब इक्वेशन आपकी कितनी बड़ी है। तो मैं जैसे 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक। अगर आपको फिर से सिलेक्ट करना है, आपको 2 से 3 करना है या 4 करना है, तो आप फिर से मोड पे आ जाओ, साइमल्टेनियस आ जाओ, 3 कर दो, लो 3 की टेबल बन गई। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, ठीक। आपके जो भी ये देख रहे हो ए प्लस बी इक्वल्स टू ये, ठीक। ए बी इक्वल्स टू, ए प्लस को इतना कंसिडर ना करना, क्योंकि मुझे पता है कॉपी में यही पढ़ाया जाता है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस, तो वही वैल्यूज़ आप डाल देना, ठीक। तो आपके यहाँ पे एक वैल्यू आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी आपको अगर यहाँ पे और मैं आपको बताऊँ तो पॉलिनॉमियल में आप अगर आओ 2 पे आओ, आप सोच रहे हो पॉलिनॉमियल क्या होगा, जो आप वो करते हो ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक में हम लोग करते हैं, सिंपली अगर कहूँ तो क्वाड्रेटिक में जो हम लोग करते हैं तो वही चीज़ है। और जो कि सही में यार कभी कभी गलत भी आ जाता है अगर इसको बिना कैलकुलेटर के करे, तो अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी या डिफ़िकल्ट हो तो ऐसे 8x², 8 यहाँ पे लिखा मैंने, इक्वल डाला 8x² पे आ गया, ठीक। यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ, इक्वल दबाता हूँ, 4 पे आ गया। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ, 2 आ गया। अब मुझे x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए x की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, और यहाँ पे जो मेन वैल्यू है मिनिमम ऑफ y, तो वो आपको ये आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ फुल लाइन y की वैल्यू। तो देखिए ये है आपका, मतलब आप इससे आराम से, बहुत ही आराम से, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। छोटे मोटे तो यार हम लोग कर ही सकते हैं हाथ से, कोई मतलब कॉपी और पेन में तो उतना कुछ है नहीं, तो फिर भी ये यूज़फुल फीचर है मेरे लिए। तो आगे बढ़े तो इनइक्वालिटी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। डिग्री हम लोग 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपको फॉर्मेट चूज़ भी करना होगा कि आपका ग्रेटर देन का सिंबल लगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कौन सा है। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर 2, ठीक। नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया, वैसे ही बस वैल्यू डाल दो, वैल्यू डालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। और आ जाते हैं यहाँ पे, आपको रेशियो भी मिल जाएगा। रेशियो आपके फॉर्मेट आपको फिर से चूज़ करना है, मैं 1 चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दो, वैल्यूज़ आ जाएगी। और मैं आपको हर चीज़ में एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो ऐसी लंबी बन रही है और भी बन जाएगी, तो इसीलिए। तो आइए एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिखा देता हूँ। कॉम्प्लेक्स में आ गए। कॉम्प्लेक्स में जैसे आप आएंगे यहाँ पे एक आई का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे शो करेगा। आप आई के ऑप्शन शो करने के बाद आप इस चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, जो कि ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है। ये ENG वाला दबाने के बाद आप आई के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो बिना उसके। आप देखो तो यहाँ पे आई का ऑप्शन जब मैंने मतलब ऑफ़ कर दिया, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन ऑफ करके कैलकुलेट पे आ गया। ENG दबाने पर आप देख लो आई का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको जब शिफ्ट दबा के आप ये दिखाओगे तो ये वाला सिंबल भी आपको नहीं एक्सेस करने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे आना है। कॉम्प्लेक्स पे आके आप जैसे आई सेलेक्ट करोगे, आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, राइट। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का चक्कर।
और बाकी अगर देख लिया बेस बता दिया, मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ। मैट्रिक्स ए बी सी डी कैसे आपको करना है वो आप चूज़ कर लो। नंबर ऑफ़ रो मैं नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए मैट्रिक्स ए आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए 2 5 9 7 4 इक्वल टू करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपने डाली, इक्वल टू करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स बी की आप वैल्यू डालेंगे, उससे आपको फिर प्लस करना है माइनस करना है वो आपको चूज़ करना है, फिर आपको एक्सेस कर लेना है। ठीक, तो देखिए इस कैलकुलेटर से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही ईजीली, बहुत ही आराम से। देखिए मैट्रिक्स ए बी सी डी, ठीक, अब मैट्रिक्स बी में आप नंबर डाल दो अपना, ठीक, उसके बाद उसको प्लस कर लो। तो ईजी चीज़ है, आपको मतलब उतना झंझट नहीं करना पड़ेगा। और उल्टा आप जब मैट्रिक्स मैनुअली करते हो, मैनुअली मतलब आपने कॉपी पेन वगैरह से करते हो, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। वेक्टर अगर आपने पढ़ा हो तो वेक्टर मैथ्स वाला वेक्टर अगर आपने पढ़ा हो तो फिर उसमें भी ये काम आ जाता है। वेक्टर ए वेक्टर बी सेम फॉर्मेट जो मैट्रिक्स का है वही। मैंने आपको इनइक्वालिटी रेशियो सब कुछ दिखा दिया, राइट। तो अगर आपको लेना है ये कैलकुलेटर तो आप ले सकते हो। देखिए मैंने आपको चलाना भी सिखा दिया और स्टैटिस्टिक भी इसमें हो जाता है। जो आपको स्टैटिस्टिक्स में इक्वेशन कभी कभार फाइंड करने को आ जाता है तो आपको वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। स्प्रेडशीट्स बना सकते हो आप, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे स्प्रेडशीट बना सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशंस है नॉर्मल, इन्वर्सल, बायनॉमियल, पॉइजन, ठीक है। तो वैसे मैंने ये करा नहीं है फ़िलहाल अभी मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूशंस, तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। पर स्प्रेडशीट आप देख लो, आप बिल्कुल एक्सेल की तरह एक स्प्रेडशीट भी आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, अगर आपको करने का मन हो तो। ये देखिए यहाँ ई तक के कॉलम है, या नीचे आप जितना चाहो उतना आप जा सकते हो लंबा, ठीक। तो यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट बनाने का भी ऑप्शन मिलता है। तो मेरे ख्याल से अभी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, तो एक मैं आपको छोटा सा समरी दे देता हूँ और, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि इस कैलकुलेटर को बेसिक यूज़ कैसे करना है। बेसिक यूज़ के लिए मैंने आपको दिखाया, देखिए स्क्वायर, पावर वगैरह, लॉग, ठीक, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आप इसमें कर सकते हो आराम से। और हाँ, यहाँ पे अगर आपको प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन फंक्शंस ये करना है तो एनपीआर और बाकी एनसीआर के भी ऑप्शन है, जैसे 5C2, हाँ 5C2 कर लेते, 10 आ गया। 5P2 कर लेते, हाँ सॉरी 5, एक मिनट, 5P2, ये देखो 20 आ गए। एनपीआर एनसीआर भी कर सकते हो, पोल, रैक, परसेंटेज और कुछ भी, बहुत कुछ है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। और बाकी यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी निकाल सकते हो। ठीक, यहाँ पे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स भी है। और बाकी यहाँ पे और भी बहुत ऑप्शंस है। और बाकी अगर मैं इसके सेटअप मेन्यू की बात करूँ तो सेटअप मेन्यू इसका और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा है। और सेटअप से पहले यार ओपीटीएन पे आ जाते हैं, ये वाली रो ख़त्म ही कर देते हैं। ओपीटीएन पे आप देख लो, हाइपरबोलिक फंक्शन, एंगल यूनिट, इंजीनियरिंग सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। हाइपरबोलिक में ये आपको सिंबल्स मिल जाते हैं। ओपीटीएन में फिर से आ जाते हैं, नंबर 2 पे आ जाते हैं, एंगल यूनिट्स पे आपको ये सिंबल्स मिल जाते हैं। और फिर से आ जाते हैं इंजीनियरिंग सिंबल्स में, आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मिल जाती हैं, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी अगर हम और आगे की बात करें, कैलकुलेट का ऑप्शन उतना ज़्यादा काम का नहीं है। कैलकुलेट और इक्वल टू का ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम काम करता है, हल्का सा डिफरेंस होता है जो कि बिगनर्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक, और बाकी यहाँ पे एक और ऑप्शन है बहुत ही अच्छा, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे आपने 5 + 5 = 25, सॉरी माई मिस्टेक, 5 + 5 = 10 करा आपने, तो 5 + 5 10 करा आपको, ये आपने एक सम सॉल्व करा, या ये तो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल के लिए बताया। आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स सम सॉल्व करा, आपको अपने दोस्त को, टीचर को, किसी को भेजना है ये आंसर दिखाने के लिए, चेक करवाने के लिए, क्या किसी भी कारण से, तो आप ये शिफ्ट दबा के QR दबाओगे तो एक ये QR कोड जनरेट कर देता है, जो कि आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लो। किसी भी स्कैनर से आप स्कैन कर लो, स्कैन करने के बाद ये आपको कैशियो के वेबसाइट पे लेके जाएगा, और वहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्मेट में आपने जो सम यहाँ पे सॉल्व करा है, जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जो भी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप इसमें स्प्रेडशीट भी बना सकते हो। आपने स्प्रेडशीट बनाया, स्प्रेडशीट बनाने के बाद आपने QR कोड जनरेट करा, मोबाइल पे गए, मोबाइल पे आपको एक सॉफ्ट कॉपी मिली, उस सॉफ्ट कॉपी को
आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। ठीक, आप इस क्यूआर कोड की हेल्प से आप किसी को भी अपना काम आराम से शेयर कर सकते हो। तो अब आ जाते सेटअप पे। सेटअप में बहुत अच्छी अच्छी काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सेटअप का मतलब सिर्फ फालतू चीज़ें, फालतू कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट नहीं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इनपुट आउटपुट आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, मैथ 1 मैथ 0। ठीक, यहाँ पे ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है। ठीक, ये देखो अब यहाँ पे जो बार बार आप दबा दबा के आप चेंज कर रहते हैं, तो इनके हिसाब से आप 1 2 3 4 अपने फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मत करना। क्योंकि आप अगर बिगनर हो, अगर आप सीख रहे हो, तो यार मैं कहूँगा आप डेसिमल टू फ्रैक्शन इस बटन को ही यूज़ करके चेंज करो, क्योंकि इसमें फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो बाद में, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो आइए फिर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। एंगल यूनिट आप देख सकते हो, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन के ऑप्शंस में है। रेडियन खास करके आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलता है। ठीक, और बाकी और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स है। नंबर फॉर्मेट्स में आपको फिक्स का नॉर्म मिल जाता है, राइट। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग सिंबल्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और इंजीनियरिंग सिंबल ऑन या ऑफ का ऑप्शन आता है, जिसके वजह से आप फिर ओबीडीएन में जाके भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग सिंबल्स की फ़िलहाल मैं अभी बात नहीं करता हूँ उतना, क्योंकि सच बताऊँ तो इंजीनियरिंग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ और उतना मुझे भी पता नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रैक्शनल रिजल्ट्स है। फ्रैक्शनल रिजल्ट्स में भी आपको फॉर्मेट मिल जाता है। आप सोच रहे हो ये क्या है, फ्रैक्शनल रिजल्ट्स का फॉर्मेट आप चेंज करते हो कि आपको ए होल बी अपॉन सी चाहिए या बी अपॉन सी का फॉर्मेट में चाहिए, इसको आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, आपको बस शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा के आप यहाँ पे भी ऑप्शन इसको चूज़ कर सकते हो कि आपको जो फ्रैक्शन है वो होल में चाहिए या जस्ट एक नॉर्मल क्वोशिएंट अपॉन डिविडेंड का फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो या तो आप मैनुअली चेंज कर लो, या तो आप सेटअप से उसको कर लो परमानेंट। आप यहाँ पे आप चूज़ करोगे तो परमानेंट हो जाएगी, यहाँ से चूज़ करो तो मैनुअली आप चेंज करते रहना हर बार। तो वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि बिगनर्स के लिए आप मैनुअल पे रहो, आप ऑटोमेटिक पे इतना सेट ना करो, नहीं तो आपको फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ऑप्शन है, A+BI। ये सब फॉर्मेट ज़्यादातर आपको सेटअप में आपको फॉर्मेट के ही ऑप्शन मिलेंगे, कि आप एक फॉर्मेट को जो कि आप डेली लाइफ में आपने यूज़ कर रहे हो या डेली कैलकुलेशंस में यूज़ करते हो, उसको आप फिक्स कर लो। जैसे स्टैटिस्टिक है, स्प्रेडशीट है, इक्वेशन फंक्शंस है, टेबल है, डेसिमल मार्क्स है, डिजिटल सेपरेटर है, मल्टी फॉन्ट है, क्यूआर कोड है, कॉन्ट्रास्ट है। आप सब की सेटिंग कर सकते हो। वर्जन 3 या वर्जन 11 वो आपके फ़ोन की कंपैटिबिलिटी पे आपके डिपेंड करेगा कि आप का फ़ोन किस टाइप के क्यूआर को स्कैन कर सकता है, वर्जन 3 या वर्जन 11। वैसे आजकल मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन सारे ही क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए 3 पे आए कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करने के लिए। वैसे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए आपको एक बूंद बैटरी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल आपका सारा काम कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सूरज जैसा यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं ढक देता हूँ तो ये चला गया, इसका मतलब ये अभी बैटरी पे है। इसको हटा दिया तो फिलहाल ये सोलर पे है। ठीक, तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप पढ़ोगे तो यार लाइट में ही पढ़ोगे, हल्की हो चाहे कैसे भी हो, तो आप इसको आराम से सोलर पे यूज़ कर सकते हो, तो बैटरी की कोई झंझट नहीं है। और बाकी इसमें आप यूनिट कन्वर्जन्स भी कर सकते हो। यूनिट कन्वर्जन के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। ये देखिए, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, प्रेशर, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपको डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट करना है, आप 2 दबा दो। 2 दबाने के बाद यहाँ पे पहले आप आ जाओ कर्सर 1 डिग्री कर लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये देखिए आप यहाँ पे आ गया, ठीक, 33.8 होता है, राइट। और ये आपको 5 डिग्री 5 कर देते इसको, तो ये देखिए दूसरी वैल्यू आ जाएगी, राइट। और बाकी अगर आप चाहो तो इसको फ़ारेनहाइट से उसमें भी आप लेके जा सकते हो, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर से ही आप यही कन्वर्जन के ऑप्शन पे जाना, या नीचे आ जाना 1 पे जाना। आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है तो 1 दबा देना, ठीक।
वैसे एक चीज़ बस मेरा ध्यान रखना, आपको ये कन्फ्यूज़न मुझे भी पहले पहले हुई थी जब मैंने इस कैलकुलेटर को लिया था। आपने जैसे 2 करा, कर्सर यहाँ पे आता ही ऐसा ना करना कि 5 दबा के वो कर देना, तो इस आपकी वैल्यू नहीं आएगी, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। आपको करना क्या है, ये गए ये गए ये गए, और जाने के बाद आपको क्या करना है, कर्सर को आपको मूव करके यहाँ पे लाना है। शुरुआत में आपने 5 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा, फिर इक्वल टू दबाए, फिर आएगा, ठीक, नहीं तो वो गलती करना नहीं। और बाकी ये देख लो, कन्वर्ट करने के लिए लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, प्रेशर, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगे। पर आपको बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, ठीक। आप देख लो, मेन जो बेसिक वाली है, बेसिक वाली चीज़ें इसी में, सेंटीमीटर टू इंच मिल जाएगा, इंच टू सेंटीमीटर मिल जाएगा, इतने सारे वैल्यू मिल जाएंगे। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ प्रॉब्लम होती है सेंटीमीटर टू मीटर में, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, तो वो थोड़ा सा इसमें मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि अगर आप लोग इतने सारे कन्वर्जन्स दे रहे हो तो आपको ये चीज़ भी देना चाहिए था, पर ये चीज़ इसमें मिसिंग है। सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो फिर आपको रटना ही पड़ेगा कि मतलब 10⁻⁻⁴ होता है, क्या होता है, ओके। और हाँ, आप यहाँ पे इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एटॉमिक, न्यूक्लियर, फिजिको केमिस्ट्री, एडेप्टेड वैल्यूज़, और इन सब का ऑप्शन भी है यहाँ पे, राइट। आप देख सकते हो ये सब मेनली इंजीनियरिंग में ही काम आते हैं। वैसे कभी कभार थोड़ी बहुत चीज़ें, सारी नहीं पर थोड़ी बहुत चीज़ें आपके 11th-12th में भी काम आ जाएगी। आप देख सकते हो इसमें ये सारे जितने भी सिंबल्स हैं, म्यू वगैरह, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा, सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन्स वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ये 7 और 8 शिफ्ट दबा के आप एक्सेस करोगे, आपको ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन्स मिल जाएंगे। अब एक मेन बात और कर लेता हूँ कि इस कैलकुलेटर को अगर आपको रीसेट करना है तो रीसेट, मतलब आपने कुछ करा, आपको अटक गया, आपको रीसेट करना है, रीसेट के लिए कुछ नहीं, आप शिफ्ट दबा दो, शिफ्ट दबा के 9 दबाना, रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इतने सारे ऑप्शन पे ना जाना, ठीक है। वैसे मेमोरी के लिए मैं आपको बताने के लिए बता देता हूँ, सेटअप डेटा, यानी कि आपने जो भी सेटअप में छेड़ा छाड़ा होगा वो फैक्ट्री रीसेट पे चला जाएगा। मेमोरी आपका अगर आपने कुछ सेव करा होगा वो 0 हो जाएगा। और इनिशियलाइज ऑल मैं सबको प्रीफर करूँगा, 3 दबाना, 3 दबा के रीसेट होके इक्वल टू दबा देना, बात ख़त्म, पैसा हजम, ओके। आपका पूरा कैलकुलेटर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। और कैलकुलेटर स्विच ऑफ करने के लिए आपको पता है शिफ्ट प्लस ये दबा देना, हो जाएगा। और मेन्यू पे आपको मैंने बता ही दिया, सेटअप भी बता ही दिया। तो होप कि आपको ये कैलकुलेटर चलाना आ जाए और बहुत ही अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल से तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बाय बाय फॉर नाउ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।